सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, मैं अपना होगोरोमो का एक पेयर जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूं नए वाले केजेस में, जो हैंडमेड केजेस हैं। और आज जो है वो सेकंड पेयर जो है वो उसको शिफ्ट करूंगा। और वो मज़े की बात यह है कि वो रेनबो है और मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसा है और मैं शिफ्ट कैसे कर रहा हूँ। शिफ्ट करने के बाद जो है केज में कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और कल बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे यार स्टिक तो लगा दो, स्टिक तो लगा दो। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टिक तो मैं लगा दूंगा, अभी थोड़ा गर्मी चल रही है, काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और फिर स्टिक्स के साइज़ डिफरेंट थे मेरे पास दूसरे साइज़ से, तो इसलिए मैंने लगाए नहीं। तो लेट्स सी, हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, क्योंकि बॉक्स के ऊपर ना, ये जो बॉक्स है देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऊपर जगह है बैठने की, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो स्टिक आराम से लगा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट ये बात सच है कि स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉसिंग कैसे होगी प्रॉपर तरीके से, बर्ड की कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो स्टिक लगा देनी चाहिए फौरी तौर पे। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये जो पेयर बैठा हुआ है ना रेनबो का, ये पेयर जो है सेपरेट करूँगा। और देख रहे हैं आप, रेडी टू ब्रीड है, किसी भी वक्त ये ब्रीड कर देगा फौरी तौर पे। यहाँ पर भी ये बॉक्स के अंदर जा रहे हैं और फीमेल की नोज़ आप देख रहे हैं ब्राउन हो रही है। बेसिकली इसका ये साइन है कि ये हीट पर आ चुकी है और बिल्कुल रेडी है ब्रीडिंग के लिए। तो हम भी इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये ब्रीड कर दे। और इसको जो है वो छोड़ देते हैं हम पेयर बना के पूरा। और जो सबसे राइट में आप फीमेल देख रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा फीमेल है और दूसरा रेनबो का मेल है नहीं। तो इस राइट वाली जो फीमेल है ना, इसको हम क्या करेंगे, रेनबो की है तो इसको हम लगा देंगे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मेल रखा हुआ है जो कि ब्लू ओपलाइन का है। ये भी रेनबो की वर्किंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। ब्लू ओपलाइन है, तकरीबन रेनबो ही है एक तरह का, ये सिर्फ इसका फेस येलो होना बाकी है। तो आई थिंक कि जब हम इसको इसके साथ लगाते हैं, इस वाली फीमेल के साथ, तो इसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो कुछ आधे रेनबो निकलेंगे और आधे जो है विजुअल होंगे, बाप के ऊपर जाएंगे। और ये पेयर जो है ये एज इट इज़ लग जाएगा। ये तो प्योर रेनबो है, इस पेयर को एज इट इज़ लगा रहा हूँ। आज इसको जो है वो ऊपर शिफ्ट करना है। आप इसकी ब्यूटी चेक करें, कितना प्यारा है, खूबसूरत है ये। और इसकी फ़िज़ीक, इसकी हेल्थ, इसकी दुमें देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। क्वालिटी बर्ड है। और ये जब से लाया हूँ तब से इनकी बॉन्डिंग जो है ना काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और ये साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ ही घूमते फिरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो फिंच आ गई बीच में से, कहाँ से आ गई ये फिंच बस समझ लें कि मैंने किसी के लिए ऑर्डर लिया था फिंच का, तो ये उसमें आ गई, बस समझ लें कि एक्स्ट्रा पीस आ गया। अब ये रखा हुआ है मेरे पास। और एक पेयर है पूरा फिंच का, उसने बच्चे दिए, बच्चे निकाल दिए। बच्चे भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले ये ब्यूटी दिखा दूँ मैं आपको इसकी, कि ये कैसे कितने खूबसूरत पेयर हैं। देखें कलर आप चेक करें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे जो फेवरेट्स पेयर हैं, जो मेरे फेवरेट हैं, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। क्या कल वाला होगोरोमो है या ये वाले रेनबो बजीज़ हैं। बिकॉज़ दोनों ही इतने ब्यूटीफुल बर्ड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता होगा। हाँ, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप लोग बताएंगे कि यार इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब ये दोनों जो पीछे चिपके हुए हैं, ये पूरा पेयर है, बॉन्डेड पेयर है रेनबो का। और ये जो सामने बैठी है ना, ये वाली, ये भी फीमेल है, ये भी रेनबो की है, बट इसके लिए मेल नहीं है कोई मेरे पास, तो एक्स्ट्रा फीमेल है ये। तो इसको मैंने आपने बताया उस मेल के साथ लगा देंगे। और इसकी पीछे वाले की आप क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का। और ये फीमेल भी बहुत अच्छी है जो एक्स्ट्रा हो रही है ना मेरे पास। ये देख रहे हैं आप, ये पर्पल कलर में है, बड़ा ही रेयर कलर है इसका। अभी तो फ्रंट फेस से दिखाई नहीं देगा, साइड पोस्ट से शायद आपको प्रॉपरली अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसी है। आप ज़रूर देखें इसको, ये देखें, ये भी वैसी ही है बट वॉयलेट वॉयलेट कलर है इसका, पर्पल वॉयलेट टाइप कलर है इसका। और बहुत खूबसूरत है, प्यारी है। इसको भी इस मेल के साथ लगा देंगे। ये जो ब्लू वाला मेल है, मुझे ये मेल बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि ये पूरा रेनबो की वर्किंग वाला मेल है। और ये इस होगोरोमो की फ़ीमेल के साथ इसकी अटैचमेंट हो गई है, बट मैं इसको लगाना नहीं चाह रहा इस फीमेल के साथ। हम कुछ और करेंगे इसको हम लगा देंगे इसकी इस वाली फ़ीमेल के साथ, ठीक है। तो इसके अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। और ये देख लें, ये इनकी बॉन्डिंग पहले से हुई हुई है। इनकी बॉन्डिंग आप चेक करें, ये पूरा दिन टकरिंग मारते रहते हैं आपस में, और अभी ये बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे, इसका मतलब है। तो चलें फिर शिफ्ट करते हैं इसको। गर्मी बहुत हो रही है, मेरा भी रोज़ा है, बहुत गर्मी लग रही है। इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं पहले पकड़ कर इसको, आपको फिर दिखाता हूँ पिंजरे में छोड़ के कि ये कैसा लग रहा है। तो गाइज़, ये मैंने अपना रेनबो का पेयर जो है वो डाल दिया इसके अंदर।
और अभी इनका सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर शिफ्ट करते वक्त ये मेरे हाथ से दोनों के दोनों ना स्लिप हो गए। ठीक है, एक स्लिप हुआ, फिर दूसरा खुद ही मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है। देखें मैं अभी इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये देखें, ये मेरे नीचे डब्बा रखा हुआ है और डब्बे के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो ज़ाहिर है कि हाइट बहुत ज़्यादा है ऊपर, और यहाँ पर केजेस हैं, तो ज़ाहिर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। अब ये सांस फूल गया इनका, पकड़ा इनको, इनके पीछे आगे पीछे ये भागे। अब ज़ाहिर है टेरेस से बाहर नहीं जा सकते, जाली लगी हुई है सामने, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जाली लगी हुई है मेरे घर के, मेरा जो टेरेस है उसके पूरे उस पर जाली लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसलिए कहीं जा नहीं सकते, अंदर ही ये उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त टेम्परेचर इतना हाई हुआ है आज कि अभी 44 या 45 हो रहा होगा। ठीक है, 44 to 45 टेम्परेचर अभी इस वक्त चल रहा है, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1 से 1:30 बज रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब देखें किस तरह इनके सांस वाँस फूल रहे हैं। और ये नीचे दूसरे वाला जो पेड़ है ना, ये देखें आप इसको, ये कैसे वेलकम करने के लिए आ गया, क्योंकि ये अकेले हो रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे। गर्मी बहुत है ना, ऊपर लू चल रही है, सुबह सुबह धूप आती है, उसके बाद इस वक्त तक इतना हब्स हो जाता है। अभी हैं सही, खाते पीते हैं माशाल्लाह से, सब कुछ ठीक है, बट एक गर्मी का एक ज़ोर है, गर्मी का एक महसूस तो होगा ना। अभी मैं इनको कल से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट देना शुरू करूँगा। इलेक्ट्रोलाइट प्लस मल्टीविटामिन मेरे पास मिक्स होता है, तो वो मैं इनको चलाऊँगा। अभी मैंने इनको दाने पानी का प्याला भी नहीं डाला, वो डाल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा ये सेटल डाउन हो जाए फिर इंशाल्लाह डालता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूलना मत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।